रांची के जेनेटिक अस्पताल में खूंटी की महिला मरीज को बंधक बनाए जाने के मामले को झारखंड हाईकोर्ट ने काफ़ी गंभीरता से लिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। आप सब ने देखा कि कल ही फॉलो अप ने आप तक ये खबर पहुंचाई थी कि खूंटी के रनिया की रहने वाली सुनीता देवी जो गर्भवती थी, गर्भवती अवस्था में जेनेटिक अस्पताल में भर्ती हुई थी, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद बच्चे को तो घर भेज दिया गया, लेकिन महिला को अस्पताल में ही रखा गया था। महिला के पति का आरोप था कि महिला को इसलिए बंधक बना के रखा गया है क्योंकि वो बकाया पैसा नहीं दे पा रहे हैं, जबकि 2,10,000 रुपये वो दे चुके थे अस्पताल को। और इस 2,10,000 रुपये देने में जो है उनके घर में बकरी, खस्सी, बैल और गाय सभी बिक चुके थे। 60 डिसमिल ज़मीन को वो बंधक रख चुके थे। आज ये खबर यहाँ के अखबारों में भी प्रमुखता से छपी। कल से ही फॉलोअप लगातार आपको ये खबर दिखा रहा था और यही वजह है कि झारखंड हाईकोर्ट ने इस खबर पर, इस मामले पर संज्ञान लिया है और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को कहा है कि इस मामले की जांच करके जांच रिपोर्ट कोर्ट में वो सबमिट करें। पूरे मामले की गंभीरता से और अच्छे से जांच करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को दिया गया है, क्योंकि जब ये मामला संज्ञान में लिया गया उस वक्त स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव हाईकोर्ट में मौजूद थे। चूँकि आपने देखा कि आज अखबारों में एक खबर छपी थी कि कोर्ट ने कहा था कि रिम्स में ऐसी व्यवस्था है, क्या रिम्स को बंद कर देना चाहिए। उसी मामले की सुनवाई चल रही थी और उस मामले में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव कोर्ट में मौजूद थे और उसी दौरान कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को ये निर्देश, ये आदेश दिया है। साथ ही रांची के सिविल सर्जन को कहा है कि जेनेटिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है उसके लाइसेंस की जांच होनी चाहिए और साथ ही जांच करके सभी जांच रिपोर्ट यहाँ जो है जमा करने के लिए कहा गया है कि कोर्ट में। दूसरी ओर जिस तरह से कल सीआईडी में पहुंचकर जो उनके पति हैं उन्होंने शिकायत की थी और उसके बाद ही ये कार्रवाई हुई थी, तो सीआईडी भी अब इस मामले में कार्रवाई कर रही है। मामला दर्ज कर लिया जाएगा और मामला दर्ज करने के बाद अब जो है जांच की गति तेज होगी। जांच के बाद बहुत कुछ बातें निकलकर सामने आएगी कि किस तरह से निजी अस्पताल जो है पैसा लूटने में लगे हैं और एक गरीब परिवार अपना सब कुछ बेचकर भी अपने परिजन जो इलाज के लिए जाते हैं उन्हें छुड़ा नहीं पाते। आप समझ सकते हैं कि बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया गया। आज कोर्ट में बताया गया कि 23 दिनों तक जो है महिला को बंधक बना के रखा गया था। कोर्ट ने प्रधान सचिव को मामले की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि जेनेटिक अस्पताल ने पेशेंट के साथ अमानवीय व्यवहार किया है। प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रनिया के बनावीरा नवाटोली निवासी सुनीता कुमारी को 28 मई को प्रसव पीड़ा होने पर खूंटी अस्पताल ले जाया गया। खूंटी अस्पताल से फिर रिम्स रेफर किया गया। रिम्स के बाहर से ऑटो चालक ने उन्हें जेनेटिक अस्पताल पहुंचा दिया गया और उसके बाद की ये कहानी है। तो अब जब झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान ले लिया है तो आप समझ सकते हैं कि अब अस्पताल पर कार्रवाई होनी ज़रूरी है और कार्रवाई होनी ही होगी। और कोर्ट में आज प्रधान सचिव ने भी कहा है कि अस्पताल प्रबंधन पर ज़रूर कार्रवाई होगी मामले की जांच करके। तो अब जांच में क्या कुछ आता है, एक तरफ तो सीआईडी की जांच चल रही है, अब दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर जांच करेगा और पता करेगा कि आखिर कैसे एक महिला को पैसा नहीं देने के एवज में अस्पताल में बंधक बना के रखा गया था। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in